जीती थी, उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी जिंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फौज, मैं उनसे कह रहा था कि फौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इकदाम कर लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इकदाम करें, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीजें आपने पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं पहले वाला 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन नहीं, आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूँ, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई थी, पहले तो मैं ये कह दूं। अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नजर आती है कि नहीं आती। उस वक्त तो उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूं। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराजात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में जरा जाके पूछे ना लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने के लिए, जरा उनसे पूछें कि किधर फोन कॉलें आ रही थी, कहां जाने के लिए, कौन तरीके इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था और फोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तरीके इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। सो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ की शिकायत थी। ये बताएं कि अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दे। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड, मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्जाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया। उसमें ऐसे इल्जामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्जाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्जाम बचा, कौन सा है? तौहीन मजहब का इल्जाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फौज का इल्जाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की जो मतलब को जो इल्जाम होता था, जितने वो इल्जाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्जाम झूठा साबित होता है और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काशिफ यही काबिना है, यही वकील है काजी आदिल साहब, जिन्होंने एक दूसरे कराने का कहा हाई कोर्ट में और अलग की। फिर वही काबीना, वही वकील 125 दूसरे पिटीशन लेके कोर्ट जाते हैं।
کیا آپ تحقیق انصاف ان حقائق کے اوپر جو حقائق نامہ کو وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کرنے کے حق رکھتی ہے؟ نہیں، ہم تو اس وقت کورٹ میں گئے نا، علی امان صاحب نے جو ہے وہ توہین عدالت کی پٹیشن ڈالی ہوئی ہے، اس کی بھی ہیئرنگ کل ہے. یہ جو ہو رہا ہے بالکل کھلم کھلا توہین عدالت ہو رہی ہے. جو آئین ہے اس سے انحراف ہو رہا ہے، جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. سر ابھی آپ نے جمہوریت کی بات کی.